ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਲੇ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ समझे। What an absolute idiotic statement। ये तो राहुल गांधी वाली बात हो गई कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, भले ही मैं चीफ मिनिस्टर बन के पहले कहीं प्रूव करूं या ना करूं। ये वही बात हो गई कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी हमें दे दो, भले ही हम उसे गड्ढे में ले जा लें। अरे गड्ढे में तो वो जाती अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना होती। और स्टेट की इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो पंजाब पहले से गड्ढे में डाल चुकी है। चाहे वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हो गई, 14 करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट का पे कर रही है, 700 करोड़ का एक्सपेंडिचर है और 250 करोड़ कमा रही है। वही बात है, 35 लाख रुपए लगाए किसी बिजनेस में और 38 लाख का घाटा। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, उसका भी तो यही हाल है। सेम गोस फॉर IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जहां पे BBA BCA की फीस बढ़ानी पड़ी, जो 11,000 थी उसको 25,000 पे लाना पड़ा और 30 करोड़ पिछले 3 साल से डेफिसिट में चल रही है। और वहीं पे पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसका क्या हाल है? कैग ने तो पहले ही फ्लैग कर रखा है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट में, कहती है 450 करोड़ जो उनके पास आते हैं वो इनफ नहीं है सैलरीज के लिए, वो इनफ नहीं है लैब्स और मशीनरी वर्क के लिए। और पंजाब स्टेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी है ही नहीं कि इस यूनिवर्सिटी को चला सके। और ये जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं जो फाइनेंशियली पूरी हिली हुई है, ये सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं है, ये पूरी पंजाब एज अ स्टेट पे लागू होता है जो फाइनेंशियली पूरी ब्रोकन हो रखी है। वहीं पे नीति आयोग की रिपोर्ट है 2025-26 की, 4 लाख करोड़ से ऊपर का डेट है, कर्जा है पंजाब के ऊपर। अब कर्जा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कर्जा वो होता है कि जब आप कर्जा लेते हो और पैसे इन्वेस्ट करते हो ऐसे एसेट में, चाहे वो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जोन बनाने में, हाईवेज बनाने में, रोड बनाने में, जो आपको आगे जाके पैसे कमा के देगी। बट पंजाब का केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 86% न्यू बोरोइंग जो होती है वो अपना पुराना कर्जा चुकाने के लिए होती है। FRBM ने रिपीटेडली बोला है कि भाई पंजाब को रिलैक्सेशन दी है इस कर्जे में, और ये रिलैक्सेशन देना दिखाता है पंजाब की जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो पूरी हिली हुई है। क्योंकि पंजाब एज ए रेवेन्यू जो भी कुछ कमा रहा है उसका मेजर चंक जाता है इंटरेस्ट पे, ब्याज पे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट ऑपरेटिंग कॉस्ट, किसी भी स्टेट को चलाने के लिए, चाहे वो पे हो गई, सैलरी हो गई, यहां तक कि पेंशन्स हो गई, वो तो आपको देनी ही पड़ती है। इसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट 20,000 करोड़ की पावर सब्सिडी दे देना, लोन वेव कर देना, यहां तक कि फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देना, ये सब पैसे कहां से आते हैं? ये सब पैसे जाते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार ने जो कमाए हैं वो इन जगहों पे देने पड़ रहे हैं। और जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इन सब जगहों पे जा रहा है तो हेल्थ के लिए क्या बचेगा, एजुकेशन के लिए क्या बचेगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बचेगा? तो वो बोरो करती है, वो उधारी लेती है, फिर वो जो उधारी लेती है उसका इंटरेस्ट चुकाती है। फिर रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसी जगह पैसा लगाना, चाहे वो हाईवे हो गया, रोड्स हो गई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स सेटअप हो गई, जिसमें पैसे पहले लगते हैं फिर पैसे बाद में आते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन एसेट। एट पंजाब का एनवायरनमेंट जहां पे ड्रग्स हैं, गैंगस्टर्स हैं, टारगेटेड किलिंग्स हो रही है, बॉर्डर से क्लोजनेस, $500 मिलियन अगर आपके पास है, वुड यू इन्वेस्ट इन पंजाब? नहीं, आप जाओगे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। दैट्स व्हाई सो मेनी कंपनीज, सो मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर लीविंग पंजाब। में जो मैंने वीडियो लगाई थी, आई डोंट नो हु दैट पर्सन इज, उसको मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, पंजाब यूनिवर्सिटी भी डूबती अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ना होती।